नमस्कार दोस्तों एक व्यूअर ने अपने घर का प्लान भेजा है। वे लिखते हैं, हेलो सर जी, मैं प्रणाम। मैं आपके यूट्यूब पर वीडियो देखता हूं। आपकी इंफॉर्मेशन सुन के मैंने अपने घर का प्लान बनाया है, लेकिन मेरा मन विचलित है कि बनाया प्लान वास्तु के हिसाब से सही तो है ना। मुझे मेरे घर में सबसे बड़ी दिक्कत है नंबर वन, स्टेयरकेस का लोकेशन को लेके। नंबर 2, साउथ में स्टेयरकेस बनेगा तो फर्स्ट फ्लोर के घर में साउथ से एंट्री होती है। 3, रूम साइज के बारे में कोई भी बातें सुनता हूँ तो लगता है। इनमें से कौन सा प्लान के साथ जाना है पता नहीं चल रहा। वीडियो का इंतजार करके ही मैं आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, होता क्या, लोग रोमन में लिखते हैं तो कई बार पढ़ने में दिक्कत आ जाती है, ठीक है ना। अब देखिए, उन्होंने 3 प्लान भेजे हैं। पहली बात तो इन्होंने लिखा कि साउथ से एंट्री हो जाएगी घर में। देखिए, साउथ चारों दिशाएं अच्छी होती, चारों दिशाओं से आप घर के अंदर जाएं, ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट, कहीं पे भी जाएं, चारों दिशाएं अच्छी होती है। उसमें ये देखना होता है वो आप उस दिशा में किधर से जा रहे हैं। यदि आप उदाहरण ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, पूरब में जा रहे हैं तो आप ईशान कोण से जाइए, आग्नेय कोण से मत जाइए। दक्षिण में आप दक्षिण से, यहाँ आग्नेय से जाइए, दक्षिण नैऋत्य से मत जाइए। पश्चिम में आप पश्चिम नैऋत्य से मत जाइए, पश्चिम वायव्य से जाइए। उत्तर में आप उत्तर वायव्य से मत जाइए, उत्तर ईशान से जाइए। अब ये उत्तर की ये दिशा, पूरब की ये दिशा, दक्षिण की ये दिशा और पश्चिम की ये शुभ है। ये दिशा उत्तर की, ये दिशा पूरब की, ये दिशा दक्षिण की, ये पश्चिम की, यह अशुभ है। यहाँ से एंट्री मत रखिए। एक, अब आता है पहला प्लान उनका ये है कि कमरों के साइज की प्लानिंग। मेरा एक वास्तु, उसके ऊपर एक वीडियो है, आकार और वास्तु, उसमें दिया साइज कि भाई सब ने तो दोनों साइज में लंबाई चौड़ाई तो एक साइज तो ठीक कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। पर महत्वपूर्ण होते, बता दूं आपको, अंडरग्राउंड टैंक, जमीन की ऊंचाई नीचाई, तिरछापन, ये कमरों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान रखेगा। अब इन्होंने ये घर में सेपरेट इन्होंने नॉर्थ वेस्ट में बनाया है। नॉर्थ, देखिए, बहुत से विद्वान जो है वो कहते हैं कि भाई ये पूरब दिशा, ये जो दिशा है उत्तर, ईशान और पूरब दिशा, ये तो भाई यहाँ पर तो कोई सेप्टिक टैंक बन ही नहीं सकता, ये सिर्फ अंडरग्राउंड वाटर की जगह है, ठीक। अब वो क्या कहते हैं, उसके बाद आग्नेय कोण में मना करते हैं, दक्षिण में मना करते हैं, पश्चिम मना करते हैं। अब एक जगह बचती है उत्तर वायव्य, बोले यहाँ बना सकते हैं। दोस्तों, ये भी गलत है। जब शास्त्र लिखे गए तो उस वक्त तो घर में सेप्टिक टैंक होते ही नहीं थे, लोग जंगल में जाया करते थे। ये तो अब स्थिति बनी कि जब कि घरों के अंदर जो है, एक छोटा घर भी होगा तो उसके अंदर 3-4 टॉयलेट होंगे, सेप्टिक टैंक वहाँ बना होगा। तो ये अनुभव में आया कि जो सेप्टिक टैंक है मध्य उत्तर, मध्य पूर्व में सबसे अच्छा होता है। वो गड्ढे की जगह इसके 3 हिस्से करें, एक हिस्सा छोड़ के, ये 2 हिस्से में कहीं भी टैंक बन सकता है। इसके 3 हिस्से करें, नॉर्थ के, एक हिस्सा छोड़ के यहाँ कहीं भी टैंक बन सकता है। ईशान कोण में यदि अंडरग्राउंड वाटर टैंक ज्यादा अच्छा, सेप्टिक टैंक अवॉइड करना चाहिए। अब बची 2 जगह, यहाँ बनाना चाहिए। ये वायव्य कोण भी जो है अच्छा नहीं होता है, कई लोग विद्वान बोलते, पर मेरा अनुभव है, और आप देखिए ना, अनुभव की क्या बात है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। आपके कोई परिचित रिश्तेदार जिनका सेप्टिक टैंक वायव्य कोण में है, यहाँ पर है, पश्चिम वायव्य में होगा तो पुरुषों को आर्थिक कष्ट रहेगा, अकारण शत्रुता, कोर्ट कचहरी, झगड़े, मतिभ्रम रहता है। और उत्तर वायव्य में रहे तो घर की स्त्रियां सुख शांति से वंचित होकर घर से बाहर रहना ज्यादा पसंद करती है। उत्तर में रहेगा तो घर के जो है उस परिवार की प्रसिद्धि बढ़ती है, ठीक। तो देखिए, ये गलत है, ये यहाँ बनना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होगा। अब आते हैं, ये इन्होंने एंट्री रखी, मेरे वीडियो देखने से इन्होंने बताया। अब ये घर के अंदर जो है, यहाँ पूजा घर रखा। एक तो लोग क्या समझते हैं, पूजा घर ईशान कोण में रख लिया, किचन आग्नेय कोण में, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में रख लिया, यानी वास्तु पूरा हो गया। तो बहुत से लोग बोलते हैं यथासंभव वास्तु कर दिया जी हमने आपका। देखिए, ईशान कोण में पूजा घर अच्छा होता है, बिल्कुल सही बात है। अब ये देखिए, इनने एंट्री जो करी है, ये करी पूरब से है, पर इस हॉल का ये आग्नेय कोण हो गया, यानी आप इस हॉल में आएंगे अब आग्नेय कोण से अंदर आएंगे, ये गलत है। इनको एंट्री चाहिए यहाँ से करना थी, ये पूजा घर यहाँ बना तो यहाँ से एंट्री करना थी, हॉल के पूर्व से आए, ईशान कोण से आए। ये एंट्री गलत है, ये विवाद और कलह का कारण बनती है, ठीक। किचन, अब इनने अपनी ओर से आग्नेय करा, अब इधर से इनने सीढ़ी बाहर निकाल दी, यानी इनका यहाँ तक मकान चला गया, ठीक। अब इधर से करते हैं अपन कंपेयर, तो ये यहाँ तो ये पूर्व का, इतना ऐसा पूर्व का आ गया, तो आग्नेय कोण तो
इसका तीसरा हिस्सा, एक हिस्सा अग्नि कोण है, एक हिस्सा पूरब और एक हिस्सा ईशान कोण है। बहुत से विद्वान और अनुभव में आया कि ये तो अपन बोलते हैं चल यहाँ तक कर लो, नहीं तो इसके 4 हिस्से करना चाहिए, एक हिस्सा अग्नि का, 2 हिस्से पूरब के, एक हिस्सा ईशान का होता है। पर 3 मान लेते हैं, 3 के हिसाब से ज़्यादा अच्छा तो 4 करना चाहिए, 3 कर लो आप, तब भी ये पूरब में आ रहा है, ये पूरब में। अब यहाँ पर अग्नि कोण के साथ साथ पूरब दिशा का प्रभाव भी पड़ेगा। पूरब का प्रभाव में क्या रहेगा, घर की मालकिन के पास सब कुछ हो तो नाखुश रहेगी, उसे यूट्रस डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, उसे पित्त की शिकायत होगी, एसिडिटी की, और नसों में ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होगी। एक स्टोर इन्होंने इसके अंदर ही रखा है। अब स्टोर यहाँ से आके स्टोर में अंदर आएंगे। यदि किचन के अंदर खाने का सामान ज़्यादा रखा हो, या किचन से ऐसा स्टोर अलग से बना दिया और उसको और रास्ता किचन के अंदर से हो, ऐसे घर के लोग कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, और कमाया हालात ऐसे बनते हैं, स्थितियाँ ऐसी बनती हैं, सब खत्म होता रहता है। डाइनिंग टेबल ने अंदर रखा है, लिविंग भी हो गया इनका, डाइनिंग लिविंग जैसा मामला हो गया, क्योंकि आदमी जब डाइनिंग पे बैठता है तो घंटों बैठा रह जाता है कई बार, ये लिविंग का काम भी करेगा। ये ओपन किचन जैसी स्थिति है, दरवाजा तो उस स्थिति में आ गया, अवॉइड करना चाहिए इसलिए। तो ऐसी स्थिति में क्या, कभी एक आध दो बार कि बैठ के खा लो अलग बात है, पर रेगुलर आप इसको लिविंग की तरह यूज करने लग जाओ तो गलत हो जाएगा। क्या ऐसे घरों में घर के मुखिया के दोस्तों की संख्या धीरे से कम होने लगती है, रिश्तेदारों से शत्रुता होती है, कोई गर्भ धारण करने की उम्र में उसको गर्भ धारण करने में दिक्कत आती है, और यदि ऑलरेडी बच्चे उनकी तरक्की में बाधा आती है। तो ये बाहर रहे तो ज़्यादा इसकी ऐसी प्लानिंग करना, इनको किचन की ऐसा बनाते, फिर डाइनिंग टेबल बाहर कर देते, स्टोर भी अलग कर देते, इस तरह प्लानिंग करें। ये इन्होंने आगे बढ़ाया, ये है ना, तो ये ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, इन्होंने इस तरीके से रखा है कि ये यूँ ऊपर जाएंगे, ये नीचे से तो यहाँ से बाहर आ गए, ये टर्न ले लिया, और ये कोई बाहर से किराएदार इसके हिसाब से रखा होगा तो यहाँ से आके इसको यूज कर ले। अब ये पूर्व अग्नि का द्वार हो गया, ये पूर्व अग्नि है, पूर्व अग्नि से अंदर आ रहा है तो निश्चित ऊपर वाले को परेशानी आएगी, उसको तो पूर्व अग्नि से आ रहा है, विवाद का कारण, और ये गलत है। ये इनका कमरा जो है ईशान, ये कमरा मास्टर बेडरूम जैसा बना हुआ है, पर इसमें आप देखिए टॉयलेट अंदर है और ये हिस्सा कटा हुआ है, तो इसका नॉर्थ ईस्ट कट गया, नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है क्योंकि यहीं से टॉयलेट में जाना है, तो नॉर्थ ईस्ट कटना बहुत महत्वपूर्ण वास्तु दोष होता है। जो इस कमरे में सोएगा वो दंपत्ति जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाएगा, यदि फैमिली प्लानिंग है तो उसमें उसको दिक्कतें आएंगी, हर तरह की समस्याओं का कारण बनता है ऐसा बेडरूम। ये ठीक है, दक्षिण अग्नि का द्वार है, टॉयलेट बाथरूम बाहर है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, ये दरवाज़ा भी सही है, ये भी सही है, ये सही है। तो इसमें आप देख लीजिए इतने दोष हैं, इन्हें 3 प्लान भेजे हैं, तो यहाँ भी वही बात, पूजा घर यहाँ है, वही रास्ता अंदर जाने का गलत है, इन्हें जीना यहाँ से दिया तो ये जीना उससे बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और ये इनने जीना यहाँ दे दिया, और ये हो गया इनका सिट आउट हो गया। किचन इनका दक्षिण में आ गया यहाँ। अब ये किचन जो दक्षिण का हो गया, क्योंकि जीना यहाँ आ गया दक्षिण किचन, अब दक्षिण में किचन रहेगा तो घर में पूरे परिवार में लोगों में मानसिक अशांति रहेगी, घर के मुखिया गुस्सा ज़्यादा आएगा और उसका स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा। किचन दक्षिण में नहीं होना चाहिए, और इसमें ये स्टोर तो अंदर नहीं है शायद, टॉयलेट बहुत छोटे अक्षर है भाई, ठीक है ना। अब इनका ये बेडरूम है, इस बेडरूम में टॉयलेट यहाँ दिया और ये हॉल, ये अलग एरिया, डाइनिंग एरिया अलग कर दिया, ठीक है। तो अब इसके फिर यहाँ ईशान कोण कट गया इस बेडरूम का, ठीक, ये सही है, ये सही है, ये सही है, पर ये दरवाज़ा फिर गलत हो गया। यहाँ पर ये जीना भी सही, ये जीने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत नहीं है, ये यूँ जाके ऊपर आ सकते हैं, ये दरवाज़ा फिर वही ये गलत जा रहा है, ठीक है ना। किचन दक्षिण में आएगा, वही दक्षिण का दोष आ जाएगा, ईशान कोण कटा हुआ है। तो भाई तीनों में बहुत महत्वपूर्ण वास्तु दोष हैं, जो मैंने बताया उसके हिसाब से इसको ठीक करें, और ये सेफ्टी टैंक यहाँ लाएं तो ये अच्छा होगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।